10वीं कक्षा के बच्चों, आपके 11th लेसन समय की पहचान। कवि है सियाराम शरण गुप्त। कवि है सियाराम शरण गुप्त। पहले इनका परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। कवि परिचय। कवि सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है सेठ रामचरण खनकने और माता का नाम है कौशल्या भाई। ये सियाराम शरणगुप्त हमारे प्रमुख राष्ट्र कवि, हिंदी के प्रमुख राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त के अनुज है। ये अनुज थे। ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखे है और महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वे वर्धा में ही रहने लगे और 1963 में इनका निधन हुआ था। और आइए हम ये पाठ का आशय भी जान लेते हैं। समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है, आप सबको मालूम है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा है, जो समय को बहुत पालन करता है, वह अपने काम में सफल होगा। हमको समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो इसे 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी वृथा नहीं करता है, वह जीवन में सफल होगा है, अपने पढ़ाई में सफल होगा। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त हो जाए उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब हमको काम करने का अवसर प्राप्त होता है, अब आप 10वीं कक्षा में है, अब आपको यह सुसमय मिला है, उसे व्यर्थ जाने नहीं दीजिए। सियारा, समय बहुत अनमोल है, समय बहुत प्रेशियस है, उसका महत्व धन से भी ज्यादा है। और इस कविता द्वारा छात्र समय की महत्ता समझाएंगे। तो बहुत विद्यार्थी आजकल यह कोरोना के कारण क्या कर रहे हैं, थोड़े विद्यार्थी अपना समय नष्ट करके समय बिता रहा है। उनके लिए यह संदेश बहुत अच्छा होता है। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता है। उद्योगी को जो हार्ड वर्क करता है उसे कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता है। उसका समय हमेशा सुसमय होता है, गुड टाइम होता है। यह बैड गुड नहीं होता है, अच्छा काम बुरा बुरा समय नहीं होता है। जो कष्ट करता है उसे हमेशा हर समय उसे सुसमय लगता है। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता है। समय जो नष्ट कर देता है उसे कभी सौख्य मीन्स हैप्पी नहीं मिलता है। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने। जो आलस होता है, लेजी फील होता है ना, उसे सब काम करने के लिए एक बहाना बनाता है। अब समय नहीं है, तब समय नहीं है, ऐसा बहाने बनते हैं, रीजंस बोलता है वो। जो करना है करो अभी, आपको जो काम करना है, जो होमवर्क करना है, जो पढ़ाई करना है अभी करो, कल हो क्या जाने, कल क्या हो जाता है हमें कौन बताते हैं। अब जो सुसमय आपको मिला है उसे अब पूरा अब फॉलो करो। पा सकते फिर कहीं कभी तुम इसको खो के, इसको एक बार खोने से, 1 मिनट 1 सेकंड खो जाने से फिर इसे वापस नहीं आपको मिलते हैं। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती हो के, तुम चक्रवर्ती भला हो। चक्रवर्ती मीन्स किंग ऑफ किंग्स। ए चक्रवर्ती हो तुम, इतना पैसा आपके पास हो,
आप पैसा देकर ये समय को नहीं वापस पा सकते हैं। इसलिए कवि बोल रहे हैं, आप चक्रवर्ती हो, मगर इस समय को आप, जो खोया हुआ समय को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर सकता कब? कौन द्रव्य है इसकी समता? कौन भी इसके द्रव्य, द्रव्य मीन्स मनी, मनी देकर कोई इसकी समता, इसके ये समय के लिए इक्वल मनी देकर कोई इसे प्राप्त करता है? जो इसे खरीदता है? नहीं। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। हे विद्यार्थी, हे बच्चों, आपको इसकी जरा कुछ भी चिंता नहीं है। आप समझो और इसके बारे में आप सोचो। आप ये 5 मिनट खोने से फिर यह सुसमय आपको नहीं मिलता है। इसलिए समय, फिर कवि कहता है, यह सब यहाँ या 8 लाइन में कवि समय की महत्ता के बारे में बता है। और फिर बताते हैं, समय ईश्वर का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय हमको ईश्वर दिया है, यह अनुपम धन है, ईशा का दिया हुआ, यह भगवान से प्राप्त हुआ अति अनुपम धन है। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। आपके पास धन नहीं होने से भी सुसमय जो आपको मिला है, यह भगवान से दिया हुआ अति अनुपम धन है। और आपके पास सुसमय है, यही शुभ जीवन है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जाने हो। पल पल से ही बना हुआ है जीवन को माना है। एक पल पल से, एक सेकंड सेकंड से बना हुआ है जीवन। यह मानो, विचार करो। आप एक मिनट भी, एक सेकंड भी वृथा नहीं करो। करना है जो काम, उसी में चित्त लगा दो। अब आपको जो काम करना है, आप उसमें ही आपका चित्त लगा दो। आपका चित्त, चित्त मीन्स मन लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो। सब अपने अपने आत्मा पर विश्वास करो। पढ़ो लिखो, खूब अपने जीवन में आगे बढ़ो। संदेह भगा दो। जो संदेह आपके मन में है वह सबको भगा दो। जो करना है यही सुसमय है। चित लगाओ, अपनी संदेह भगा दो और काम करो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे? ऐसा सुसमय आपको अब जो समय मिला है, फिर कब पाओगे? खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अब बचो, आप यह समय उपयोग नहीं किया तो फिर आप इस समय को खोकर, खो मीन्स इफ यू लास्ट दिस सुसमय, पीछे सर्वथा पछताओगे। बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको। बच्चों, आप सब 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, इसलिए आपके लिए यह पाठ, यह समय की पहचान पाठ आपके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। आप समझो, चिंता करो, अच्छे पढ़ो और समय को वृथा नहीं करना है। आपको समय को अच्छा उपयोग करो। जब अब आपको सुसमय मिल गया है, इसे नष्ट करो, नष्ट नहीं करो। आप एक बार नष्ट करने से फिर नहीं आपको मिलता है। अंडरस्टैंड बच्चे?